अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। तो आपको अच्छे तरह से वेरिएबल सेपरेबल कैसे वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो वेरिएबल सेपरेबल जो फॉर्म था वो डायरेक्ट था, वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे थे, डायरेक्ट फॉर्म में था। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे जिसमें वेरिएबल को आप डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर पाएंगे विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो अगर वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं होता है तो हम लोग उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो किस टाइप का प्रॉब्लम जो है जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के टर्म में हम लोग बना पाएंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा रहा, a differential equation of the form dy by dx is equal to function of ax plus by plus c can be reduced in variable separable form by substituting ax plus by plus c is equal to कोई अनदर वेरिएबल ले लो v, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नया वेरिएबल v के टर्म में लिख के इस प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो जैसे प्रॉब्लम बनाएंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसमें x और y को अलग नहीं कर पाएंगे। dx के साथ सिर्फ, अगर dx इधर ले जाएंगे तो dx के साथ सिर्फ x वाला फंक्शन होना चाहिए। तो इसमें से तो अलग नहीं ना कर पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पुट करेंगे एक नया वेरिएबल x प्लस वाई बराबर v ले लेते हैं, ठीक है। तो dx x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये 1 हो गया। ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स ये, और dy अपॉन डी एक्स इज dv अपॉन डी एक्स माइनस 1। क्लियर। और dy बाई डी एक्स क्या है आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है। चूंकि हमको सब अब y v के टर्म में लाना है और एक और वेरिएबल है x ले लेंगे, है ना। तो dy बाई डी एक्स बराबर ही दिस वन। तो यहाँ लिख सकते हैं ना cos, और x प्लस वाई बराबर क्या है, v है, v cos v हो गया। dy बाई डी एक्स बराबर cos x प्लस वाई, और x प्लस वाई का क्या है, v। हमको v और x के टर्म में लिख देना है ना। तो ये हो गया इज dv बाई डी एक्स माइनस 1। अब देखो जो नया वेरिएबल v हो गया और एक x हो गया, इसके टर्म में आ गया। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो dv अपॉन डी एक्स इज 1 प्लस कॉस v, इसको इस साइड इस तरह से, और dv बाई 1 प्लस कॉस v इज इक्वल टू, इसको इधर dx लिख सकते हैं ना। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको फॉर्मूला पे ये कर देंगे, ब्रेक करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 ये इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट किए तो dv हो गया इधर, और 1 बाई 2 ये बाहर ले लेंगे। और इसमें क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर v बाई 2 dv इज dx, इस तरह से। देयरफॉर
1/2 और सेक स्क्वायर v/2, तो किसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan v/2 और डिवाइडेड बाय v का कोफिशिएंट जो होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू x प्लस सी, है ना। तो ये 1/2 नीचे है, ये 1/2, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आपका जो आंसर हुआ tan v/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। और जो सॉल्यूशन होना चाहिए x और y के टर्म में ना, तो v का वैल्यू दे देंगे लास्ट में। तो tan v का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2 x प्लस सी। ये आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें आप लाख कोशिश कर लेते कि वेरिएबल को सेपरेट कर लें, विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग नहीं हो पाएगा, x और y अलग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस टाइप का जो फॉर्म रहेगा इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूट एनी अदर वेरिएबल। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है इसमें पार्टिकुलर वैल्यू दिए हुए हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू -1 लेना है। ठीक है, तो पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं और लास्ट में इसका यूज करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, x माइनस वाई और dx प्लस x माइनस वाई dy dx माइनस dy। ठीक है, तो x माइनस वाई dy और dy को इस साइड लेके आइए, dy इज इक्वल टू dx माइनस इस साइड जाएगा तो x माइनस वाई dx और dy कॉमन ले, तो x माइनस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू dx कॉमन लो, तो 1 माइनस x माइनस वाई और इधर dx कॉमन होगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस वाई और ये 1 प्लस x प्लस वाई, x माइनस वाई ही है ना, ये dy बाई dx ये। ठीक है, अब वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा जब तक ये सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, है ना। तो पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू v। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग को v और x के टर्म में लेके आना है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इतना, तो 1 माइनस और x माइनस वाई को हम लोग v लिखेंगे, v और 1 प्लस v, ये इज इक्वल टू 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये सबको v और x के टर्म में लेके आ गए। देखो फिर से dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये है, तो 1 माइनस x माइनस वाई क्या एज्यूम किए हैं, v, तो 1 माइनस v 1 प्लस v, ये इधर। ठीक है, और 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, इसको इस साइड और 1 माइनस इसको इस साइड, तो 1 माइनस भी 1 प्लस भी, ये। ठीक है, इस तरह से, और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस भी माइनस 1 प्लस भी यहाँ पे, और 1 प्लस भी। ठीक है, और डी वी अपॉन डी एक्स इज 1 कट गया, तो 2v अपॉन 1 प्लस v,
अब v वाला के साथ ये पूरा v है तो ये इसके साथ आएगा, है ना, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर जाएगा, तो 1 + v/2v dv इज इक्वल टू dx। देख लीजिए 1 + v और 2v और dx उधर चला गया। तो इस पूरे सिस्टम को ऐसे, क्योंकि ये v का फंक्शन है तो dv के साथ रहेगा, ये हो गया, है ना। इसमें क्या करेंगे कि 1/2 बाहर लेंगे और इसको लिख सकते हैं 1/v और +1 dv इज इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलता है हम लोग को, ये देखते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेट 1/v + 1 dv इज dx, ये हो गया। इसके बाद therefore 1/2 और इसका इंटीग्रेशन 1/v का log v, है ना, log v और +v, ये और हाफ दोनों में होगा, है ना, हाफ बाहर है तो इज इक्वल टू x और एक कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और 1/2 log v, तो log v का वैल्यू दे दो x - y प्लस x - y, यहाँ पे यहाँ हाफ दोनों में ना हो है इसलिए x + c, क्लियर। तो और हाफ log x - y यहाँ और प्लस हाफ x माइनस हाफ y इज इक्वल टू x + c, ठीक है। तो इन दोनों को उस साइड लेके जाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया x और माइनस हाफ x, तो x/2 और इधर जाएगा तो प्लस y/2 + c, ये इन सबको इस साइड लेके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल ये सॉल्यूशन आता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकुलर वैल्यू दिए हुए हैं तो इसको एक कोई इक्वेशन ए मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पुट x = 0 और y = -1, x = 0 y = -1 ये दिए हुए हैं। तो x = 0 पुट कीजिए और y = -1 पुट कीजिए, तो y ये क्या हो जाएगा, x 0 और y = -1, तो माइनस +1, तो log 1 0 हो जाता है, तो इस साइड 0 हो गया और 0 पुट किए, ये y 1 -1 तो -1/2 + c, देयरफॉर c का वैल्यू +½ हो गया, ठीक है। c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू निकल गया, ये कंडीशन दिए हुए है ना। तो इस c का वैल्यू इसमें दे देंगे, पुटिंग c इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन a, वी गेट तो 1/2 log x - y इज इक्वल टू x + y/2 + c/2, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो आपका c का वैल्यू 1/2, तो c/2 क्यों 1/2, c का वैल्यू 1/2 रख दिए, ठीक है। 2 कैंसिल, तो आ गया log x - y इज इक्वल टू 1 + x + y, इधर आ गया, ठीक है। तो आप इसको या तो ऐसे छोड़ दो और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे e छिपा हुआ है, तो x - y इज इक्वल टू e⁻1 + x + y, ये ठीक है। और ये हो गया आंसर, और क्या, दिस इज रिक्वायर्ड। y को आप उधर ले जाके भी कोई ये नहीं है, तो दिस इज, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रहने देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो किस तरह से, देखो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ये कंडीशन दिए हुए है, इसका कहाँ पे यूज है। ये c जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, है ना ये, और यही वैल्यू इसमें पुट कर दिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए तो फाइनल आपको ये हो गया, है ना। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लिए, इतना कॉपी कीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, आज थोड़ा कम पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ना है, ठीक है।